नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता पाठ का बताने वाले हैं। और ये सारा गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम सरल तरीके से समझा दूंगा ताकि आपका एग्जाम में ना एक भी क्वेश्चन न छूटे, ठीक है ना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ठीक है ना। तो बाबू आप लोग देख सकते हैं आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता पाठ का क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है 1,3,0,3,1,3 का बहुलक होगा। तो देखो बहुलक निकालने का बहुत ही सरल तरीका होता है। इसमें देखना कि कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार दिया है। तो देखो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि 3 बार है। और एक देखा जाए तो मात्र 2 ही बार है, यानी कि 3 ऐसा संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। आंसर भी क्या होगा? 3 ही होगा। समझ रहे हो ना। तो बहुत आसानी से समझो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो बाबू घटना की प्रायिकता का मान ना माइनस में कभी भी नहीं होगा। तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में माइनस में दिया है 5, तो माइनस में 5 आपका प्रायिकता का मान नहीं होगा, ठीक है ना। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए नंबर -5 प्रायिकता का मान नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर। ये क्वेश्चन है कि 2,3,0,3,2,6 का बहुलक क्या होगा। तो इसमें भी वही तरीका आजमाएंगे। यहाँ पर देखो 2 बार दिया है और 3 भी 2 बार दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर कंडीशन आता है कि 2 भी 2 बार दे दिया है, 3 भी दोस्तों 2 बार दिया है, तो आखिर में 3 होगा या फिर 2 होगा। तो काफ़ी लोग इसका आंसर होते हैं ना केवल 3 बता देते हैं। जो भी आप लोग वीडियो देखे होंगे, जो भी मतलब कि टीचर आपको 3 बताए होंगे ना, तो आप उसका आंसर गलत काट देना, कह देना कि आप गलत बता रहे हैं, ठीक है ना। आपका बाबू ये आंसर आपका 2 भी होगा और 3 भी होगा, यानी कि आंसर ए भी होगा और सी भी होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 भी 2 बार दिया है और 3 भी 2 बार दिया है। तो यहाँ पर कोई दोस्तों नया नियम नहीं होता है, क्योंकि बहुलक निकालने के लिए बहुलक कहता है कि अधिकतम बारंबारता। तो यहाँ पर आपका 2 भी सबसे 2 बार है, यानी कि 3 भी 2 बार है, तो 2 और 3 दोनों आंसर होगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 2 और 3 दोनों जरूर रहेगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो बाबू अभी हम आपको क्या बताया कि माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होती है। तो यहाँ पर माइनस में दे दिया, तो आपका आंसर यही होगा, माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होती है, तो नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, ठीक है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि 3,4,0,4,5 का बहुलक होगा। तो इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो 3 भी 2 बार दिया है और 4 भी 2 बार दिया है। तो इसका आंसर ये मत कह देना कि सर जी इसका आंसर 4 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हमारा 3 भी होगा और 4 भी होगा, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना, 3 भी आंसर होगा और 4 भी आंसर होगा, क्योंकि 3 भी 2 बार दिया है, 4 भी 2 बार दिया है, ठीक है ना। बहुत लोग कहते हैं कि सर जी 3 और 4 में ना 4 अंक बड़ा है, तो आप उस पर टिक लगा दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि 5, 3, 7, 6, 4, 2,1 की माध्यिका क्या होगा। देखो माध्यिका निकालने के लिए ना सबसे पहले ये जो जितना भी अंक दिया है ना, उसको आप बढ़ते क्रम में सजा लो। जैसे कि सबसे छोटा 1 है, उसके बाद से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है। जब आप इसको बढ़ते क्रम में सजा लोगे ना, तो 3 गो अंक इधर से काट लेना और 3 गो अंक एकदम सेम टू सेम इधर से भी काटना। अब आपके पास बीच में कौन सा अंक बचा? 4 बचा ना, तो बाबू 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 4 ही आंसर हो जाएगा माध्यिका का, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का 6 सी नंबर होगा, 4 होगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। ये 7 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। देखो पूर्ण संख्या जो होता है ना छोटू, वो 0 से शुरू होता है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, आपको 5 को ही लेना है। तो 1 2 3 4 5 को हो ही गया। अब बाटा में आपको क्या करना है? 5 से भाग दे देना है। जो अंक है तो वो से भाग दे देना है। तो 5 को अंक लिया, 5 से मैंने भाग दे दिया। अब 1 3 को जोड़ोगे, सॉरी 1 2 को जोड़ोगे 3 मिलेगा, 3 3 को जोड़ोगे 6 मिलेगा, 6 4 को जोड़ोगे 10 मिलेगा। तो 10 बचे 5। अब ये कट जगह कितना बार में? 2 बार में, यानी कि आंसर मिल जाएगा 2।
तो 2 बाबू कहाँ दिया है, देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर बी पर देखिए तो ख नंबर में 2 दिया है ना, तो वही उत्तर हो जाएगा। अब बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर की प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखो प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है ना, तो 3 को लगातार ले लो, 1 ले लो, साथ में 2 ले लो, 2 के साथ 3 ले लो, तो कितना अंक हो गया, 3 को अंक हो गया ना, तो नीचे 3 से भाग दे दो। अब ये कितना हो गया, जोड़िएगा तो 6 मिलेगा ना, 1 को 2 को 3 को 3 को 3 को 6 को 6/3, और ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, यानी कि इसका भी आंसर क्या मिलेगा, तो 2 ही मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी नंबर। ठीक है ना बाबू, सही है ना, किसी को भी डाउट लगे तो पूछ सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 9 नंबर। ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि संचयी वारंवारता वक्र कहलाती है। संचयी वारंवारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है बाबू। यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण कहलाती है। अब हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन है ना कि ऐसे एक से लगातार 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन से है। तो अभी मैंने आपको बताया ना बाबू, अभी मैंने आपको क्या बताया, 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 1 + 2 + 3 तक आपको प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो बाटा में आप 3 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा, ये 6/3 होगा। तो यहाँ पर आपको कटाना नहीं, अगर कटाइएगा तो 2 तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन 6/3 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग कर दिया है और जाँचा जा रहा है कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है ना, तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके पास क्वेश्चन है ना 11 नंबर की प्रथम 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसमें बाबू क्वेश्चन आपका सेम टू सेम दे दिया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये आपका घ नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ये सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ना, तो 11 का आंसर क्या मिल जाएगा, घ नंबर मिल जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो सबसे उपयुक्त माप होती है ना, वो क्या होती है, तो बाबू माध्य होती है। क्या होती है, माध्य, जिसको मीन बोलते हो ना इंग्लिश में, तो माध्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 13 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बाबू निश्चित घटना होता है ना, निश्चित को हम लोग क्या बोलते हैं, संभव बोलते हैं। तो निश्चित यानी कि संभव घटना की प्रायिकता होता है 1 होता है। क्या होता है, यहाँ पर -1 मत टिक लगा देना, क्योंकि ये थोड़ी ना पूछा है कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो बाबू 1 हो जाएगा, और अनिश्चित कहेगा तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14 नंबर है। ये 14 नंबर प्रश्न है ना कि किसी वारंवारता का बहुलक होता है। तो देखो अधिकतम वारंवारता मान होता है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 14 का अधिकतम वारंवारता मान होता है, तो 14 का सी नंबर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो बाबू निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। अभी मैंने आपको बताया ना 0 होती है, सॉरी 0 नहीं बल्कि 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है बाबू। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन काफ़ी झकास है इस बार के एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि किसी असमित बंटन का माध्य और माध्यक इतना दिया है, तो आपको बहुलक निकालना है। तो बाबू बहुलक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर आपका फार्मूला होता है 3 गुणे आपका क्या होता है, 3 गुणे माध्यक होता है। तो माध्यक का मान दिया 27, तो 27.9 हो जाएगा, और -2 गुणे माध्य होता है। तो 2 गुणे माध्य का मान कितना, 26.8 दिया है। गुणा करिए तो गुणा करिएगा तो 9 3 27 कर 7 मिलेगा, और हासिल 2 लगेगा, 7 3 का 21, 22 23 कर 3, और आपका 3 दूने के 6, 6 2 8, यानी कि आपका मिल जाएगा 83.7 माइनस इधर गुणा करेगा 8 दूना 16 कर 6, 6 दूना 12 13 कर 3, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 53 मिलेगा। तो घटाइएगा तो बाबू यहाँ पर मिलेगा 30.1, यानी कि 30.1 ऑप्शन नंबर ए होगा। अब लोग घटा कर देख सकते हैं छोटू, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी है, क्योंकि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्य फार्मूला। ठीक है ना, और उसी फार्मूला बैठेगा। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है ना, सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता का मान होती है असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है बाबू, 0 होता है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन कर दिया, 0 का मतलब होता है 0, यानी कि आंसर होगा आपका ए नंबर वाला। क्या होगा छोटू, ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा अशून्य, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है, 0। ठीक है ना, 0 होता है। ठीक है बाबू, क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा 5 है देखो, और बाकी कोई अंक नहीं है, तो आपका 5 ही आंसर हो जाएगा बहुलक का मान। ठीक है ना,
अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चीज आने की प्रायिकता क्या होगा। देखो एक सिक्का उसको उछालोगे ना तो या तो हेड मिलेगा, यानी कि या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, या तो चित मिलेगा या तो पट मिलेगा। तो आपका जो परिणाम मिलेगा ना वो 2 मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि सिक्के उछाला पर चित यानी कि टेल आने की प्रायिकता, तो टेल एक ही बार आएगा लेकिन टोटल परिणाम 2 आएगा, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ई कोई घटना हो तो पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। बाबू पी जो होता है ना वो आपका निश्चित घटना होता है और उसका मान होता है 1 प्लस हो जाएगा पी ई डैश, और पी ई डैश का मतलब होता है अनिश्चित घटना और उसका मान होता है 0। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक ही ना मिलेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो इसमें देखो 7 3 बार नजर आ रहा है, बाकी कोई ऐसा अंक नहीं है जो 3 बार है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर कहलाता है, यानी कि माध्यक का 3 गुना यानी कि 3 माध्यक क्या हो बाबू, 3 माध्यक और अंतर का मतलब होता है माइनस और 2 आपका माध्य। तो ये बराबर कितना होगा बाबू, ये बराबर हमारा हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा, ये बराबर हमारा होता है बाबू बहुलक होता है ना, तो बहुलक यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है ना। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है। अभी इस पर मैंने आपको एक प्रश्न बताया। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है ना 23 नंबर। ये क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो देखो माइनस में नहीं होती है किसी भी घटना की प्रायिकता का मान। ठीक है ना। ये गेस क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है ना। मैं आपको केवल गेस क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं ना, जिसको पीडीएफ की जरूरत है ऑल सब्जेक्ट का, वीवीआई ऑब्जेक्टिव हो, वीवीआई सब्जेक्टिव हो, ठीक है ना, तो उन लोगों को ऑफर मिल रहा है ना। इस ऑफर के तहत आपको 199 रुपये में आपको मिल जाएगा दोस्तों। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पिछले साल 2023 की मैं बात करूँ, मैंने वहाँ पर कॉपी पर बच्चों के लिए कर दिया था ना, तो 100% क्वेश्चन लड़ा था। मतलब कि 9 क्वेश्चन में से समझ लो कि 7 क्वेश्चन लड़ी गया था। ऐसा क्वेश्चन मतलब कि मेरा उस समय लड़ा था और मैं कॉपी पर लिख दिया था तब लड़ा था, क्योंकि उस समय मेरे पास उतना सुविधा नहीं था। लेकिन इस समय हमारे पास फुल सुविधा है। आपको कंप्यूटर के द्वारा पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको मैं दूंगा 199 रुपये में। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लेना है। ठीक है ना। छोटू, जब आप 199 रुपये में आप पेमेंट करके हमारा पीडीएफ लेंगे ना, तो पीडीएफ तो आपको देंगे, साथ साथ आपका नंबर ना अपने ओरिजिनल जो मेरा एक पर्सनल पैड ग्रुप है ना उसमें जोड़ दूंगा। उस पैड ग्रुप में ना आपको मैं रखूँगा एग्ज़ाम तक, यानी कि लास्ट जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं आपको रखूँगा, और उसी ग्रुप के मदद से ना एग्ज़ाम तक हर पेपर में मदद करूँगा, हर दिन मदद करूँगा, एग्ज़ाम तक मदद करूँगा। तो आपको 2 फायदा हो जाएगा, एक तीर से 2 निशाना, यानी कि आपको 199 रुपये में पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ में आपको पैड ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो जिसको भी पैड ग्रुप में ज्वाइन होना है और पीडीएफ लेना है, तो बस इस नंबर पर एसएमएस करना है कि सर जी हमको पैड ग्रुप में जोड़ना है, अपना पे फोन वाला नंबर भेजिए, मैं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। तो इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पर केवल व्हाट्सअप ही चलाता हूँ, पे फोन नहीं चलाता हूँ। पे फोन के लिए दूसरा नंबर है, तो पे फोन का नंबर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर एसएमएस करना कि सर जी हमको चाहिए, हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है ना। देखो 199 रुपये, 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। 200 रुपये तो आप 2 दिन में च्युइंगम खाकर आप लोग थूक देते हो, लेकिन आपके लिए यहाँ पर तो मतलब कि अच्छे रिजल्ट बनाने का मौका है ना। तो यहाँ पर आप लोग ये नंबर ले लीजिए, ठीक है ना। इस नंबर पर आप एसएमएस करना कि सर जी हमको पीडीएफ चाहिए और हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, पैड ग्रुप में भी जोड़ूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं कम से कम बहुत ऐसे छात्रों को मैं दे चुका हूँ, ऑलरेडी सारे छात्रों को मैं ग्रुप में जोड़ चुका हूँ, तो आप लोगों को भी मैं उसी ग्रुप में ऐड करूँगा। ठीक है ना बाबू। तो जिसको भी लेना है आप लोग एसएमएस कर सकते हो। ओके।